दोस्तों 2020 जो था 2020 वो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक बहुत बुरा साल था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है बुरे समय में हमको सबसे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मनी लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो हमको सीखने को मिले 2020 में। दोस्तों 2020 में हमको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो अनप्रेसिडेंटेड थे। हमने लॉकडाउन जैसी चीज़ देखी, हमने कोविड का सिचुएशन देखा। एक ऐसा टाइम आया जब पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड स्टैंड स्टिल था। हम में से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। जो लोग बिजनेस में हैं, लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से उनका बिजनेस डिसरप्ट हो गया। कुछ महीनों के लिए लोगों का कैश फ्लो पूरी तरह से बंद हो गया, लोगों का इनकम बंद हो गया। कुछ लोग जो जॉब में भी थे, जॉब लॉसेस का सामना करना पड़ा। बहुत सारी इंडस्ट्री ने पे कट्स लगाए। तो मोटा मोटी देखा जाए तो हम सबको किसी ना किसी लेवल पे फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ज़्यादा कुछ खास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई, उनकी सैलरीज में कोई इशू नहीं थी, उनका बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था। उन लोगों को ये समझ में आया कि आखिर वो जितना खर्चा कर रहे थे पहले और जो वो सेविंग नहीं कर पा रहे थे, वो उनको समझ में आया कि कितना ज़्यादा वो सेव कर सकते हैं। उनको ये समझ में आया कि वो कितना ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे थे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के ऊपर, जो कि वो इजीली मैनेज करके ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। लोग ज़्यादा सीरियस हुए, ज़्यादा जागरूक हुए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को बढ़ाएं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कम हो गया। सारे फिक्स डिपॉजिट्स, सारे डिपॉजिट स्कीम्स में, सेविंग स्कीम्स में रिटर्न बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इक्विटी की तरफ एक बहुत बड़ा चंक उठ के आया। तो आखिर हमने क्या लेसन्स इस पूरे 2020 से सीखे, चलिए उसको पॉइंट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको ये समझ में आया कि पैसा सेव करना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम समझते थे। हमारा जो सैलरी आता था फर्स्ट ऑफ मंथ को, एंड ऑफ द मंथ हमारे अकाउंट में ज़ीरो रहता था, वो हमको समझ में आया कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जो थे, हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस, वो जब बंद हुए तो हमको समझ में आया कि हम कितना ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो एक जो सेविंग की जो मेंटालिटी है वो बढ़ी। लोगों को ये समझ में आया कि वो जितना सेव कर पा रहे थे उससे ज़्यादा ही सेव कर सकते हैं आराम से। या जो लोग सेव नहीं कर पा रहे थे उनको ये समझ में आया कि वो किस तरह से वो पैसा अपना सेव करना चालू कर सकते हैं। जो दूसरा मनी लेसन है हमको जो मिला, जो सबसे बड़ा लेसन है मेरे हिसाब से, वो ये है कि हमको इमरजेंसी फंड का वैल्यू समझ में आया। हमको इम्पोर्टेंस समझ में आया कि हमको अलग से एक फ़ंड रखने की ज़रूरत क्यों है। जब ऐसा सिचुएशन आए, जब आपका कैश फ्लो, आपका इनकम थोड़े महीनों के लिए बंद हो जाए, तो आपके सर्वाइवल के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए एक इमरजेंसी फ़ंड का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमको समझ में आया। क्योंकि इनकम चाहे बंद हो जाए, आपके खर्चे तो बंद नहीं होंगे। आपको सर्वाइवल के लिए कुछ तो खर्चे चाहिए ही होंगे। आपका बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत तो होती ही है। तो हमको इमरजेंसी फ़ंड का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। और हमने पहले भी अपने वीडियोस में इसमें डिटेल में बात करी है, आप पीछे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने कैलकुलेशन और हर एक फैक्टर के ऊपर बात करी है, आप कैसे इमरजेंसी फ़ंड अपना बिल्ड कर सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हमको हेल्थ इंश्योरेंस का भी इंपॉर्टेंस समझ में आया। हमको ये समझ में आया कि आखिर एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना ही नहीं, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आया कि जो हमारा 2-3 लाख का शायद कवर है वो काफ़ी नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल हैं वो कितना ज़्यादा शूट अप हो चुके हैं। स्पेशली सिटीज़ में जो पब्लिक रहती है उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना मतलब एक तरह से एक बार, अगर आप साल में एक बार भी गए तो आपके साल भर की सेविंग्स उसी में चली जाती है। तो आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना और एक राइट अमाउंट ऑफ कवर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी फैमिली के लिए। और इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट में क्या होता है कि कॉर्पोरेट कवर तो हम सबको मिल जाता है जो जॉब में रहते हैं, लेकिन वो कई बार सफिशिएंट नहीं होता है। तो उसके साथ साथ आपको एक एडिशनल इंडिविजुअल हेल्थ कवर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है कि हमको जब मार्केट में स्टीप फॉल देखने को मिला फेब और मार्च में, जब हम मार्केट ने नए लोज लगाए, काफ़ी टाइम के बाद इतना बड़ा करेक्शन दिया, जब 38% तक इंडेक्सेस टूट गए, तब हमको एक डर दिखा, मार्केट में पैनिक दिखा, हमको पूरी तरफ डर का माहौल दिखा। लोग डरे हुए थे, लोग एग्जिट करके, लॉस में एग्जिट करके जा रहे थे। तब हमको फिर से समझ में आया जो वॉरेन बफेट ने बार बार कहा है कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज़ फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रीडी। तो जो फियर था उस टाइम पे सही मौका था इन्वेस्ट करने का। जो लोग उस लोज में इन्वेस्ट कर पाए, आपने देखा होगा कि 6-7 महीने में ही उनका पैसा लगभग डबल हो चुका है। तो इससे जुड़ा हुआ मेरा एक और पॉइंट है
कि हमारे पास एक और फंड होना ज़रूरी है। जैसा हमारा एक इमरजेंसी फंड हम करते हैं, उसी तरह हमको एक और लिक्विड फंड होना चाहिए हमारे पास, जिसको कि आप अपॉर्चुनिटी फंड कह सकते हैं। मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे आपने स्टीप फॉल देखा, कल को कुछ और हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, कल को कोई और फिजिकल इशू हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ट्रेड वॉर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। और उस टाइम पे अगर आप पैसा लगा पाएँ, उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट कर पाएँ अच्छे शेयर्स में, अच्छे फंड्स में, तो आपको बहुत अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास फंड्स भी होने चाहिए। तो उसके लिए अगर आप एक साइड में अपॉर्चुनिटी फंड खड़ा करें, तो जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो उस फंड को आप डिप्लॉय कर पाएँ, मार्केट में एंट्री ले पाएँ, मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएँ, तो आपका जो गोल है वो कहीं ईजिली और कहीं जल्दी पूरा हो पाएगा, रादर देन आप एक ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्ट करते रहें उससे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।